चलो आगे बढ़े, जल्दी से करें। कल देखो आप लोगों का यूट्यूब पे है प्रेजेंट टेंस का एनसीईआरटी वाले सारे क्वेश्चंस, वो वहीं देखने हैं आपको। सुबह में कितने बजे? 12 बजे। कितने बजे? 12 बजे। घर से ही देख लेना, है ना। ऑनलाइन पे भी जो बच्चे हैं, क्योंकि क्लास के टाइमिंग पे ही अगर मैं सारी चीजें करवाऊंगी बहुत बहुत ज्यादा लंबा टाइम हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। 12 बजे कल आप लोगों को क्लास अटेंड करनी है। उसमें प्रेजेंट टेंस के जितना भी जो कुछ भी लिखा हुआ है वो प्लस रिवीजन हो जाएगा एक तरह से। कोई ऐसा केस जो मैंने नहीं बताया हो, कोई ऐसा वर्ड जो मैंने नहीं बताया और बुक में लिख रखा है एनसीईआरटी में, वो हम कवर करेंगे, प्लस उसके क्वेश्चंस। तो आप लोग वहां देना रिप्लाई अगर कुछ आ रहा हो तो, है ना। दूसरा, हाँ, यूट्यूब पे 12 बजे दिन में ना, ये हो जाएगा। जितने ही हमारा पास्ट हो जाएगा फिर पास्ट का कर लेंगे और फिर फ्यूचर का कर लेंगे, फिर जब एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे उसका कर लेंगे। ठीक है, चलो। हम लोग का क्या है, कल हमने किया था पास्ट सिंपल, कवर कर लिया आपने पूरा सबने। अब बचता है हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस नहीं पढ़ा रही, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों साथ में पढ़ लेंगे। छोटे छोटे टॉपिक है, एक दिन में हो जाएंगे दोनों। ये बड़ा है, इसको आज करवा देती हूँ। लिखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और ये रिलेशन में भी रहता है पास्ट सिंपल से, इसीलिए पास्ट परफेक्ट लिखो, पास्ट परफेक्ट टेंस। हम्म। एक बारी ना कोई फाउंडेशन बुक ले आओ बाहर से। किसी के पास है क्या अभी फाउंडेशन बुक, छोटी वाली? दे दो एक बार। सोनू यही होती है एप्लीकेशन के अंदर। हम्म। आपने कौन सा बैच ले रखा है उस पर डिपेंड करता है आपको, अगर नहीं मिल रही है क्लास। देखो जो आपकी ये फाउंडेशन बुक है ना, छोटी वाली, शुरू में जो आपको बताया था, इसमें से किसी ने एप्लीकेशन पे पूछा था कि इसमें पेज नंबर पेज नंबर 21 पे वर्ब फॉर्मेशन नाम से एक शीट दे रखी है। दे रखी है क्या? पेज नंबर 21, वर्ब फॉर्मेशन। ये क्या है थोड़ा सा बताती हूँ मैं ना। सुभाष आपने पूछा था तो बाकी सबको भी बता देती हूँ। भाई हमने नाउन देखा, एडजेक्टिव देखे, बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी देखे। एक पेज 21 है फाउंडेशन बुक में, उस पे ऊपर एक्सरसाइज का नाम लिख रखा है वर्ब फॉर्मेशन। इसमें क्या करना है आपको बेसिकली, इस पूरी एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसी होती है। ठीक है क्या? जैसे इसमें लिख रखा है वर्ड कंप्लेंट। क्या वर्ड लिख रखा है? कंप्लेंट। तो कंप्लेंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ, फिर इससे वर्ब कैसी बनेगी। क्या वर्ड जो है कंप्लेंट का वर्ब बनेगा, तो इधर हमें वर्ब लिखनी है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है नाउन। कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत। इसकी वर्ब क्या बननी चाहिए? शिकायत करना। वर्ब क्या होगी? कंप्लेंट। वर्ब क्या होगी? कंप्लेन, शिकायत करना। कंप्लेनिंग, कंप्लेंड होता है ना। चलो नेक्स्ट वर्ड इसमें लिख रखा है एनालिसिस। एनालिसिस ये भी नाउन है। इसकी एनालिसिस, कोई टॉपिक है उसकी एनालिसिस, इसका भी मुझे क्या बनाना है? वर्ब बनाना है। क्या होती है वर्ब इसकी? एनालाइज। ऐसी भी होती है और जेडी भी होती है। आपका जो अमेरिकन इंग्लिश होती है उसमें जेडी होती है और ब्रिटिश इंग्लिश में ऐसी होती है। दोनों सही है, कंप्यूटर जेडी लेता है क्योंकि सारे सॉफ्टवेयर मोस्टली यूएसए से ही है। इसके बाद जो वर्ड लिख रखा है इफेक्ट। इफेक्ट लिख रखा है। इफेक्ट क्या होता है भाई? नाउन भी होती है और वर्ब भी होती है। क्या? इफेक्ट नाउन भी होती है और वर्ब भी होती है। इफेक्ट जब नाउन होती है तो इसका मतलब होता है प्रभाव, और इफेक्ट जब वर्ब होती है तो इसका मतलब होता है लागू करना। लागू करना। तो फिर इफेक्ट अगर प्रभाव डालना करना हो तो फिर कैसे होगी? तो वो वर्ब जो बनती है वो बनती है अफेक्ट। क्या बनती है? अफेक्ट। तो किस तरीके से इन सारे वर्ड्स की वर्ब बनेंगी वो है इस एक्सरसाइज में। आप बनाएंगे और पीछे आंसर की शायद इसमें दे रखी है, तो उससे आप इसको मैच कर लोगे। ठीक है? जैसे हाफ लिख रखा है, कैसा है? हाफ। बोलते ना हाफ, इसकी वर्ब होती है हाव। HALVE। नेक्स्ट है आपका अटेंशन, अटेंड। न्यू, रिन्यू। सिंपैथी, सिंपैथाइज। एडमिशन, एडमिट। एडमिटेड होता है ना, एडमिट। नेक्स्ट है स्पेशल, स्पेशलाइज। मॉडर्न, मॉडर्नाइज। प्राइवेट, प्राइवेटाइज। रियल, रियलाइज। इंटेंशन, इंटेंड। आई डिडंट इंटेंड टू हर्ट यू, मेरा इरादा नहीं था। इंटेंशन इरादा होता है और इरादा रखना इंटेंड।
तो ये सारे वर्ड्स की कुछ ना कुछ क्या होगी, वर्ब होगी, और वो वर्ब बनाना इसमें दे रखा है। ठीक है क्या? तो इनको कुछ नहीं करना है आपको। जिनके पास ये बुक नहीं है, एप्लीकेशन में डाल रखी है फाउंडेशन बुक नाम से, बाहर ही आपको मिल जाएगी फोल्डर में, वहां से प्रिंट निकलवा लो आपकी इच्छा है तो, और प्रिंट नहीं निकलवानी है तो वहीं से देख लो, और ऑफलाइन में तो मिल ही रखी है। लो, वर्ब फर्स्ट सेकंड का पास्ट सिम, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, चलो ऐड करवा देंगे रवि। क्या आपका क्वेश्चन है? मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रही हूँ कि वर्ब फर्स्ट सेकंड पास्ट सिंपल में कैसे यूज करें। पास्ट सिंपल में वर्ब फर्स्ट थोड़ी काम में आती है, सेकंड आती है अफर्मेटिव में, और वर्ब फर्स्ट तब काम में आएगी जब डिड यूज में लोगे, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म, और प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की, और एस लगेगा। हाँ, कब लगेगा? सिंगुलर के साथ में, क्योंकि एस का मतलब क्या है? सिंगुलर। चलो लिखो अगला, पास्ट परफेक्ट। क्लास में थोड़ा डेकोरम के हिसाब से बैठो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट का पास्ट, हैड वेड बाद की बात है। पास्ट परफेक्ट होता क्या है? पास्ट का पास्ट। मैंने आपको बोला पास्ट परफेक्ट का डायरेक्ट यूज अपने को नहीं करना है। ये क्या है? एक टेबल बनाई थी हमने, इधर क्या है? फ्यूचर। ये क्या है? प्रेजेंट। उधर फ्यूचर है, इधर आपका प्रेजेंट है, और प्रेजेंट से पीछे आते हैं तो यहाँ क्या होता है? पास्ट सिंपल। और पास्ट का पास्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट। तो क्या डायरेक्ट पास्ट परफेक्ट में जा सकते हो क्या? नहीं। और पास्ट परफेक्ट में नहीं जा सकते, इसी का मतलब है कि डायरेक्ट पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। स्टिल आप कहीं ना कहीं करता हुआ देखोगे इसको, बट वो इसीलिए दे रखा होगा कि उसमें जो पूरी पिक्चर है, पूरा पैराग्राफ है, वो पास्ट में चल रहा होगा, तो फिर वो बिना पास्ट के सेंटेंस के भी उसको लिख सकता है, क्योंकि वो पूरा पैराग्राफ ही किसमें, स्टोरी वगैरह होती है ना, पूरी पास्ट में चल रही है। अब अगर कोई सपोर्टिव सेंटेंस नहीं लिखा पास्ट सिंपल का, तो भी पता ही है पास्ट की सिचुएशन है, पास्ट में चल रहा है ना, तो गलत नहीं होता है। बट आपको तो वो इंडिविजुअल सेंटेंस देगा ना, एक अकेला सेंटेंस देगा या पूरी स्टोरी देगा? अकेला सेंटेंस, तो उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा, वरना आप कैसे समझोगे पास्ट का पास्ट है। इसीलिए कभी भी कोई सेंटेंस आए, कोई क्वेश्चन आए, डायरेक्टली पास्ट परफेक्ट मत लगाना, अनटिल अनलेस कोई और ऑप्शन नहीं बच रहा हो आपके पास। कोई और ऑप्शन नहीं है भाई, वही बच रहा है, तब तो वही करेंगे, मरता क्या नहीं करता, और पास्ट लगाना ही है। तो ये बात समझ में आई? पहले तो पास्ट परफेक्ट तो लिखो इसको अंदर, आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले, पहचान लिखो। वो चित्र बनाने की तो जरूरत नहीं है ना, फिर भी बना लो, ड्रॉ कर लो। पास्ट कंटिन्यूअस नहीं करवाया है, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एक साथ करवाऊंगी कुमार एस के। हाँ, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अफर्मेटिव में वर्ब सेकंड, यानी डिड का यूज करोगे तो वर्ब फर्स्ट लगानी है, वरना वर्ब की सेकंड फॉर्म। और वर्ब सेकंड कब आता है? अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, या इंटेरोगेटिव में? अफर्मेटिव में। चलो आ जाओ फटाफट से। अब ये देखो, ये जो नेक्स्ट वीक होगा ना आपका, सब टेस्ट वाला वीक है। इस टेंस करवाते ही बस तुरंत बुक भी मिल जाएगी, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, फिर मैं जो करवाऊं उसमें देखते हैं आप लोग कितना क्या सही करते हो, और अलग से एक इंडिविजुअल पेपर होगा। प्रीवियस ईयर तो करना ही है। प्रीवियस ईयर तो करना क्या है, मैं तो कह रही हूँ रटना है, दो दो तीन तीन बार कर लेना, मोस्ट प्रोबेबली 98% उसमें से आप कर जाओगे, वहां उसी में से ही आएगा, बता देती हूँ। हाँ, क्या? जो मैं सुन नहीं पा रही उनकी, नहीं 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 वो आपके, मैंने तो आपको एक वो दिया था एडवांटेज, चाहो तो इवनिंग में बैठ सकते हो, क्योंकि ऑफलाइन में आते हो, है ना, आपके सिलेबस में तो नहीं है, इसलिए शायद आपके फोल्डर में भी नहीं डाल रहे। चलो आ जाओ फटाफट से, देखो पहचान, वो तो ठीक है, इतने दूर आदमी, मैं सोचती हूँ गाड़ी भाड़े का किराया लगा के आ रहा है, तो चलो ये भी पढ़ लो। आइडेंटिफिकेशन, पहचान, कैसे पहचानोगे? देखो हिंदी में अगर मैं इन जनरल बोलूं तो आप लोगों ने सुना होगा चुका था, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ये लिख देती हूँ या था, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, और ऐसा ही मैंने पास्ट सिंपल में भी तो लिखवाया था। तो आप कभी भी इन पहचान पे मत जाना, डायरेक्ट अगर चुका था लिख रखा है तो पता चल ही रहा है, लेकिन अगर या था लिख रखा है और आगे पीछे सिंगल सेंटेंस है और कोई नहीं है, तो पास्ट सिंपल प्रेफर करना। क्या? पास्ट सिंपल, क्योंकि पास्ट परफेक्ट क्या होता है? पास्ट का पास्ट, और आगे पीछे सेंटेंस दे रखा है जो बता रहा है इससे पहले कोई काम हुआ था, तो वहां पे क्या लगाओगे? समझ रहे हो क्या मेरी बात?
केवल अकेला या था वाला सेंटेंस है पास्ट सिंपल लगाना। साथ में कोई सेंटेंस दे रखा है जो बता रहा है कि इससे पहले का कोई काम है, वहां क्या लगाओगे? पास्ट परफेक्ट। ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें 1% भी नहीं? चलो लिखो, यहाँ पे थ्योरी बना के भी लिखना, इसको लिखो, आइडेंटिफिकेशन। बुक अभी मिल जाएगी है ना? मैंने अभी पता किया है, डिलीवरी शाम की है बुक की। मिल जाएगी। इतना जितना अथ्यावस से आप लोग जो है एकदम बुक ढूंढ रहे हो, उतना से पढ़ोगे भी क्या? मतलब भाई बुक आई नहीं रही है, मतलब लग रहा है कि एकदम आज बुक आई और तुरंत शुरू शाम को ही जो है 2-4 चैप्टर तो खत्म। अब मैंने ये नहीं लिखा चुका था, चुके थे, चुकी थी, तो अंडरस्टूड है। थ्योरी बना के लिखो, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट आप लोगों का टेस्ट लूंगी टेंस का, उससे पहले पहले बुक मिल जाएगी आपको, है ना? पास्ट परफेक्ट। हाँ अब तो जितना लग रहा है। अच्छा कितने दिन की छुट्टी करनी है आप लोग की? 5-10 दिन, महीने भर की ले लो। महीने भर की ले लो, क्या करोगे पढ़ के? 5 तारीख तक? नहीं नहीं, तुम अगली 5 तक छुट्टी ले लो, अगले जब नया न्यू ईयर आएगा ना। पास्ट परफेक्ट पास्ट सिंपल के पहले हुआ, के पहले पूरा हुआ, पूरा हुआ एक्शन होता है, एक्शन होता है। अरे पास्ट परफेक्ट क्या होता है? पास्ट सिंपल से कोई काम पहले हुआ हो। लिखा क्या? डायरेक्ट यूज कर सकते हैं? नहीं, अब कोई और ऑप्शन नहीं है तो करेंगे ही, बट जनरली उसका यूज डायरेक्टली नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम लोग बिफोर आफ्टर और ये सब रट के आते हैं, और वो लॉजिकल आंसर है। लॉजिकल इसलिए है कि भाई पूरा पैराग्राफ ही जब पास्ट में है तो समझ में आ रहा है कि बातें पास्ट की चल रही है, तो पास्ट में पहले हुआ, बाद में हुआ, कब हुआ। लेकिन अगर पैराग्राफ पूरा पास्ट का नहीं है, आपके एग्जाम में तो एक ही सेंटेंस आता है ना, तुम्हें कैसे पता चलेगा पास्ट से भी पहले कोई काम हुआ है? क्योंकि पास्ट परफेक्ट होता तो वही है। इसीलिए वो जब कभी भी चाहता है ना कि आप पास्ट परफेक्ट ऑप्ट करो, तो वो देता है, कुछ ऐसी कंडीशन देता है। इसीलिए कुछ लोग पूछते हैं ना कि मैम पास्ट परफेक्ट का यूज करने के लिए कुछ कंडीशन देगा क्या? वो क्यों देता है, उसका रीजन है। वो भी ये जान रहा है कि बच्चे को क्या पता चलेगा ये काम पहले हुआ है किसी घटना के, इसलिए उसको देना पड़ता है। समझ गए ये? चलो अब आगे आ जाओ। इसके बाद क्या लिखते हैं अपन? हेल्पिंग वर्ब लिखो। कल अपना पास्ट भी खत्म हो जाएगा, फिर एक दिन में फ्यूचर हो जाएगा, फिर सीक्वेंस ऑफ टेंस बचेगा। सीक्वेंस ऑफ टेंस सिलेबस में लिख रखा है आपके। सारी सिटी में मिल जाएगी, गंगापुर से लेकर उधर उधर दाएं बाएं। हाँ तुम्हें तो यही मिल जाएगी, है ना? कौन पूछ रहा है जालोर में? तुम्हें तो यही मिल जाएगी, वहां जाके खरीद के लाओगे जालोर से। हेल्पिंग वर्ब बताओ भाई, इस टेंस की क्या होती है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो भाई सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो यही आएगा, लिख लो फटाफट से। हैड प्लस वर्ब थर्ड। हैज हैव हैड हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और डू डज डिड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। जिस लेवल का आपका एग्जाम है, ये क्वेश्चन पूछने में उसको बिल्कुल हिचक नहीं होगी, ये मानना मेरी बात है ना। चलो अब आ जाओ, इसके बाद क्या लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद? फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। फॉर्मेशन से पहले मैं आप लोगों को इसके कीवर्ड्स लिखवा दूं तो फ्रेम करवाने में आसानी रहेगी। भाई मैं फ्रेम करवाऊंगी तो आपको बताऊंगी कैसे, किस घटना से पहले हुआ है, वो घटना दिखाने के लिए कीवर्ड्स बता दे। और एक्शन बताने की जरूरत है क्या इस टेंस में? एक्शन तो वही है, पास्ट का पास्ट, तो एक्शन दोबारा लिखवाने की जरूरत नहीं है। भाई प्रेजेंट सिंपल में अलग से एक्शन लिखे थे, क्यों? क्योंकि उसमें होते बहुत सारे हैं, वो लिखने पड़ते हैं हमें। यहाँ कीवर्ड्स लिखो आप, कीवर्ड्स। और कीवर्ड्स पहले इसलिए लिख रहे हैं ताकि फॉर्मेशन के टाइम पे दिक्कत ना हो। कीवर्ड्स जिनको देखते ही तुरंत, अब मैं हर कीवर्ड से कोई ना कोई सेंटेंस बना दूंगी ताकि आपको इजी रहेगा पहचानने में। अब बताओ तुमने कौन कौन से सुने? बिफोर आफ्टर तो सबने ही सुना होता है, बस ध्यान रखना बिफोर और आफ्टर ये कंजंक्शन वाले हैं। कौन से वाले हैं? कंजंक्शन वाले। ये क्या कह दिया मैंने? कंजंक्शन वाले, क्योंकि बिफोर और आफ्टर प्रेपोजिशन भी होते हैं। प्रेपोजिशन किसी टेंस का खरीदा हुआ नहीं होता, जहां आपको प्रेपोजिशन की जरूरत है लगा देते हो। बिफोर का मतलब सामने भी तो होता है, बिफोर माई हाउस, है ना?
तो बिफोर प्रेपोजिशन भी हो सकता है और कंजंक्शन। कंजंक्शन वो होता है जो दो वाक्यों को जोड़ता है। अब ये बिफोर कंजंक्शन जरूरी नहीं है पास्ट में ही आएगा, प्रेजेंट में भी आता है, बट एक तरफ अगर पास्ट दे रखा है तो दूसरे में जब ऑप्शन भराएगा तो पास्ट ही आएगा, इसीलिए यहां पढ़ते हैं बिफोर। बिफोर क्या पढ़ रहे हैं यहाँ? कंजंक्शन। कंजंक्शन भी किसी टेंस के खरीदे हुए नहीं है। बिफोर कंजंक्शन प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल को जोड़ता है। बिफोर आई कम प्रिपेयर समथिंग फॉर मी, मैं आऊं उससे पहले मेरे लिए कुछ तैयार करके रखो भाई, नाश्ता वास्ता मंगवा लो, है ना। बिफोर शी अराइव्स आई विल कॉल यू, आई विल इन्फॉर्म यू, वो आएगी उससे पहले मैं तुम्हें बता दूंगा। तो जरूरी नहीं है, हम जो पढ़ते हैं ना कि बिफोर आफ्टर सिर्फ कहां देखने को मिलेंगे? पास्ट में। ऐसा नहीं होता, जहां जरूरत है ये तो कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन है। बट मैं क्या बोल रही हूं, एक तरफ पास्ट है तो बिफोर से दूसरे वाला जो सेंटेंस जुड़ेगा वो किस में जुड़ेगा? वो फिर आपका जो है पास्ट में जुड़ेगा। ठीक है, तो ये वैसे हम आगे और पढ़ते कहां पे? सीक्वेंस ऑफ टेंस में, बट कोई बात नहीं, यहां भी देख लो। बिफोर आता है, और क्या आता है? आफ्टर आता है। आफ्टर का मतलब भी क्या होता है? बाद में, और ये भी एक तरह से क्या है? कंजंक्शन है। ऐसे ही वैन आता है, वैन का मतलब जब। अब वैन जो होता है पास्ट सिंपल को भी जोड़ता है, पास्ट सिंपल को पास्ट कंटिन्यूअस से भी जोड़ता है, पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट से भी जोड़ता है, और दो पास्ट सिंपल को भी जोड़ता है। तो वैन का भी एक काम नहीं है, ये भी सीक्वेंस ऑफ टेंस की बात है। लिखवाऊंगी कि कब पास्ट सिंपल से जुड़ेगा, पास्ट सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस से जुड़ेगा विद द हेल्प ऑफ वैन। सुना है क्या? वैन, जब। चलो, इसके अलावा बाय द टाइम भी होता है। बाय द टाइम बिफोर ही है, बाय द टाइम क्या है? बिफोर ही है। या फिर आपको बाय अकेला भी दिख जाए तो भी यही है। या मान लो पास्ट की सिचुएशन चल रही हो, पास्ट का टाइम चल रहा हो और बिफोर ऑलरेडी लिखा हुआ हो, यानी प्रेजेंट परफेक्ट के जितने भी एडवर्ब है वो पास्ट के टाइम के साथ में आ जाए तो पास्ट परफेक्ट बन जाएंगे। मेरी बात समझे? प्रेजेंट परफेक्ट के जो भी एडवर्ब्स हैं अगर वो पास्ट के टाइम के साथ आ जाए, पास्ट प्लस प्रेजेंट परफेक्ट एडवर्ब, तो वो क्या बन जाएंगे? पास्ट परफेक्ट एडवर्ब। तो हमेशा रटना भी नहीं होता है, कभी कभी समझदारी से भी लिखो। बाय द टाइम बिफोर, बाय द टाइम को लिख लो, ये बिफोर ही होता है। या बाय प्लस टाइम भी हो सकता है, बाय द टाइम ना लिख के बाय के साथ टाइम दे रखा हो। अभी एग्जांपल्स लिखवाऊंगी। देखो, जयपुर में टोंक फाटक पे ऑलमोस्ट सारी बुक्स पे शॉप पे मिल जाएगा, जो फेमस बुक शॉप्स हैं। अरे इतना पास में रहते हो, 60 फीट तो इसी रोड को बोलते होंगे, यही है ना 60 फीट तो? इतना नजदीक रहते हो। महेश नगर वाले इसको ही तो 60 फीट बोलते होंगे ना। हाँ, इतने मार्क तो मुझे नहीं आइडिया, बट ठीक है, शायद इसको 80 फीट बोलते हैं। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं है ना। नेक्स्ट देखें, प्राइस उतना ही है जितना मेहमान आते हैं घर पे देते हैं ना, अभी न्यूनतम जो कीमत तय की हुई है। हाँ चलो, क्या क्या पढ़ा? पास्ट परफेक्ट पास्ट का पास्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या बताए मैंने? कीवर्ड्स। हाँ, सॉरी, मैंने जो एक चीज बोली थी वो मैं लिख देती हूँ कि पास्ट का टाइम है, पास्ट का टाइम जैसे लिख रखा है, इन चाइल्डहुड लिख रखा है, यस्टरडे, ऐसा कुछ लिख रखा है, और उसके साथ में एडवर्ब किसकी डाल रखी हो? परफेक्ट की, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ के आए हो वो एडवर्ब, तो परफेक्ट की अगर एडवर्ब डाल रखी है तो वो एडवर्ब किसकी बन जाती है? पास्ट परफेक्ट की, ये कहना चाह रही हूं। ये हमेशा नहीं होता, बस मोस्ट प्रोबेबली आप देखोगे वो डायरेक्ट हिंट नहीं देता, इनडायरेक्टली आपको समझा देता है। ऐसे ही जैसे आपने जो है ये लिखा है, पास्ट का टाइम है, क्या? पास्ट का टाइम है, और इधर जो है प्रेजेंट सिंपल की एडवर्ब है, प्रेजेंट सिंपल की क्या है? एडवर्ब है, तो बताओ किसकी एडवर्ब बन जाएगी वो? पास्ट सिंपल की। पास्ट सिंपल की एग्जाम्पल लिखूं क्या? देखो, कल परसों लिखवाए थे बट आपने ध्यान नहीं दिया था उनपे।
yesterday she had already visited the museum. अब ये जो ऑलरेडी है ना, ये इसको पास्ट सिंपल नहीं बनने दे रहा. टाइम किसका है? पास्ट का. एडवर्ब किसकी है? परफेक्ट की. तो फिर हमें पास्ट परफेक्ट ही लगाना पड़ा. ऐसे ही सपोज एक सेंटेंस और मैं लिख रही हूं यहां पे, शी यूजुअली went to the temple in the past. यूजुअली किसमें लिखवाई थी? प्रेजेंट सिंपल में लिखवाई थी. डेली भी लिख सकती थी यहां पे, बस टाइम किसका है? पास्ट का. इसीलिए रटने का नहीं है ना. तो जो कुछ कुछ चीजें समझाने की होती है तो वो मैं समझा देती हूँ, ये ध्यान रखना. चलो अब आ जाओ आप. लिखना है क्या इसको? ये ऊपर वाला लिख लो, नीचे वाला पास्ट सिंपल के अंदर लिखना था. कुल मिला के आप तो ऐसे लिख दो, टाइम के साथ में किसी भी टेंस की एडवर्ब है वो उस टेंस की बन जाती है ना, ऐसे लिखो. अच्छा एक चीज कुछ बताने वाली थी. हाँ, अभी जो एडवर्ब आपको कीवर्ड्स लिखवाए हैं उनके कुछ और नियम है, वो भी देख लो. वैसे सीक्वेंस ऑफ टेंस में दोबारा बताऊंगी, बट फिर भी ये देखा है क्या बिफोर आफ्टर का नियम? बिफोर के बाद में हमेशा क्या आता है? पास्ट सिंपल. बिफोर के बाद में हमेशा क्या आता है? पास्ट सिंपल. और बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट. अब कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंस ही बिफोर से शुरू हो रहा हो. क्या सेंटेंस के बीच में नहीं आ रहा है बिफोर? सेंटेंस ही किससे शुरू हो रहा है? बिफोर से. तो उससे क्या फर्क पड़ता है? बिफोर के बाद पास्ट सिंपल और दूसरे वाले सेंटेंस में परफेक्ट. तो रटना नहीं है ना. कई बार सेंटेंस बिफोर से ही शुरू हो जाता है. अभी हम सेंटेंसेस लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में यही करेंगे. ऐसे ही आफ्टर जो होता है उसमें उल्टा हो जाता है. बिफोर के पहले क्या है? पास्ट परफेक्ट. इधर चला जाएगा पास्ट सिंपल. तो बिफोर आफ्टर का यूज जरूरी नहीं है पास्ट में ही है, लेकिन अगर पास्ट में हो रहा है तो इस तरीके से होगा. ठीक है, ये कहने का मतलब है. और इधर क्या आ जाएगा? पास्ट परफेक्ट. इसका मतलब आफ्टर के बाद हमेशा क्या लगाओगे? पास्ट परफेक्ट. और आफ्टर से पहले पास्ट सिंपल. ठीक है. हाँ, अरे एकदम नोट करना है. अभी जो बिफोर आफ्टर लिखवाया ना, ऐसे देखो. वैन है ना, वैन. अभी मैं परफेक्ट पढ़ा रही हूं इसलिए ज्यादा हम नहीं लिख रहे, लेकिन जब अपन वो देखेंगे ना सीक्वेंस ऑफ टेंस, ये सारी चीजें वापस आएगी. वैन के साथ में भी पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट आता है. अकेले दो पास्ट परफेक्ट नहीं आ सकते, पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट आता है. और बाय द टाइम वही है जो बिफोर है. बिफोर की जगह बाय द टाइम लग जाएगा. अब अलग अलग कंजंक्शंस का यूज कर करके मैं सेंटेंसेस बनाऊंगी फॉर्मेशन में, ताकि सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी. देखो अगर आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं ना, तो मैं जो भी लिखवा रही हूँ प्लीज उसको सिंसियरली याद करो. ठीक है. और क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करने वो मैं सिखाऊंगी. होंगे क्वेश्चंस होंगे, है ना. रिजेक्शन से करेंगे तो तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं है, रिजेक्ट करना है बस. हाँ हाँ. और लिटरली उससे बेस्ट कोई मेथड नहीं है. आजमा के देखना ना कभी पेपर में किसी में. मुझे खुद को भी नहीं पता था कि ये इतना ज्यादा मतलब सही चीज है. वो जब मैं एलडीसी पढ़ा रही थी तो मेरा हमेशा से यही था कि ऑप्शंस जो है हर ऑप्शन को एक्सप्लेन करूं. मैं जनरली देखती हूँ ऐसे पढ़ाते हैं. ए बी, किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही, बट इन जनरल बोल रही हूँ. ABCD है, कुछ यहाँ लिख रखा है, ए होगा, बी होगा. अरे भाई उसको क्या आ रहा है? ये क्यों होगा? उसको ही आ रहा होता तो वो तुमसे क्यों पढ़ता? तो ये मैंने रियलाइज किया यार, ये ऑप्शंस क्यों नहीं डिस्कस करते हैं. तो आप कभी भी देखोगे मैं हमेशा 4 ऑप्शंस डिस्कस करती हूँ. तो लगा कि यार हर एक ऑप्शन जब हट ही रहा है तो मेथड तो रिजेक्शन ही होना चाहिए. तब एक्यूरेसी बढ़ जाएगी आप लोगों की. वरना तो ए होगा, बी होगा, डी होगा. चलो आगे बढ़े. हमने क्या लिखा? कीवर्ड्स कौन कौन से लिखे हैं परफेक्ट के? बिफोर, आफ्टर, बाय द टाइम. बिफोर जैसा ही है, बाय प्लस टाइम. एक तो है बाय द टाइम कि पूरा बाय द टाइम ही लिख रखा हो. बाय द टाइम का मतलब बिफोर. कई बार बाय प्लस टाइम भी होता है. बाय प्लस टाइम का मतलब लिख दिया बाय 5 PM.
तो ये बाय प्लस टाइम होता है। तो लिखा नहीं है कि मैंने बाय प्लस टाइम, तुम लिख लो। बाय द टाइम अलग है, बाय द टाइम का मतलब बिफोर, और बाय प्लस टाइम मतलब बाय के साथ में कोई टाइम दे रखा हो। कोई दिक्कत नहीं है कुमार एस के, और अच्छे से पढ़ेंगे। एक्चुअली क्या है, यूट्यूब पे बहुत कम मुझे वो मिलता है, बोलते हैं एक क्लास में पूरा टॉपिक खत्म कर दो। एक क्लास में कैसे पॉसिबल होगा, हलवा थोड़ी 1 घंटे में तैयार हो जाएगा, है ना। तो यूट्यूब पे तो बड़ा भाग दौड़ वाला लेक्चर्स होते हैं, बट अपन जब यहाँ पढ़ रहे हैं तो अपन हर चीज को 2 3 4 दिन देंगे। नहीं समझ में आए दोबारा पढ़ लेंगे, क्या है। अब देखो अगला क्या बोल रही हूँ मैं। और पंक्चुएशन पहली बार इतिहास में इंट्रोड्यूस हुआ है राजस्थान के किसी एग्जाम में। मुझे खुद को भी देखने पड़े 2 4 पंक्चुएशन साइन, तो क्योंकि कभी आया ही नहीं, कभी नहीं आया किसी एग्जाम में, पूछा ही नहीं गया। कंटेंट रेडी करने में भी इसका टाइम लगा, किसी एग्जाम में नहीं आया पंक्चुएशन। कि अच्छा इसका भी यूज भी देखना पड़ता है कि ये चित्र कहाँ लगता है। हिंदी में स्टेनो के एग्जाम में था उद्धरण चिन्ह, इसीलिए मुझे थोड़ा इनपुट मिल गया, एक आइडिया लग गया। इंग्लिश में तो कभी किसी एग्जाम में नहीं पढ़ाया मैंने तो भाई। हाँ सबसे बड़ी वैकेंसी है स्टेट की, उसमें तो आना बनता था। चलो आ जाओ। अब लिखो भैया फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, इन सब के एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में लिखवा दूंगी मैं। एक कोई एक छोटा मोटा एग्जाम और बीच में क्या बोलते हैं, बीच में आने वाला है एक कोई छोटा मोटा एग्जाम। नहीं कोई मुझे बता रहा था। नहीं जेल प्रेरी नहीं, उसमें कहाँ इंग्लिश आ रहा है, आ रहा है यही वाला। नहीं नहीं, अरे छोड़ो जेल प्रेरी को, प्रेरा कहाँ देना है अपने। तुम बता रहे थे ना उस दिन कंडक्टर वाला एग्जाम, कोई 500 पद पे कोई वैकेंसी आ रही है, और 4 5 टॉपिक उसमें लिख रखे हैं ग्रामर के अंदर। बाकी सारे आप लोगों के इसी में कवर हो जाएंगे। एक टॉपिक बच रहा है उसके अंदर सिंगुलर एंड प्लूरल, 2 4 दिन में अपडेट हो जाएगा यूट्यूब पे, वहां से देख लेना। एक्चुअली नाउन जब पढ़ाते हैं तो सिंगुलर प्लूरल डिटेल में पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं पड़ती। बट अगर मुझे सिंगुलर प्लूरल पढ़ाना हो तो उसमें डिटेल में बताने पड़ेंगे सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनते हैं। और अपने पास बहुत अच्छा कंटेंट रेडी है, मैं पढ़ा दूंगी, वहां पे देख के उसको रेडी कर लेना अगर आप वो एग्जाम देते हैं तो। ठीक है चलो आ जाओ अब इधर। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, सबसे पहला कौन, अफर्मेटिव। अब इन सब के मैं एग्जाम्पल इसी में डालूंगी। किनके, ये जो भी वैन आफ्टर बिफोर लिखे इनके अभी नहीं लिखवाए ना, यहाँ लिख देंगे तो बात वही पड़ेगी। अफर्मेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। चलो लिखो सेंटेंस। सॉरी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन निकल चुकी थी या निकल गई थी। मेरे स्टेशन पहुंचने से, स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन निकल गई थी। बनाओ देखें। अच्छा वो एग्जाम्पल तो आपने सुना होगा ना, डॉक्टर वाला, बचपन से। लिखो उसको, आप ही बनाओ और आप ही लिखो। हाँ निकलना मिस हुई है, या तो लिखो लीव लेफ्ट, लेफ्ट रवाना होना वहां से, है ना। बनाओ देखे, और एक वो डॉक्टर वाला भी बना के दिखाओ मेरे को। क्या है वो सेंटेंस कि डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर गया था या मर चुका था। बनाओ देखे दोनों। ये मतलब आज तक कोई ऐसा इंग्लिश का बैच नहीं निकला होगा इतिहास में, इंडिया में इन जनरल, जहां नहीं पढ़ाया गया हो, है ना। पढ़ाया था, नहीं पढ़ा। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, ये नहीं पढ़ा तो फिर तुम्हारी सरकारी स्कूल सही नहीं थी। हाँ बस, तो इससे ही पता चल गया। हाँ पीयूष बना दिए। अब देखो इस तरह के सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, पहले बोर्ड पे ध्यान दो। कुछ भी कहीं नहीं जोड़ना, कुछ भी कहीं नहीं जोड़ना। सेंटेंस में क्या है, यानी यूज किसका होगा, बिफोर का।
यूज किसका होगा? बिफोर का। बिफोर के साथ दो चीज आती है, क्या? पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट। बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट और बिफोर के बाद पास्ट सिंपल। पर पता तो चले कौन से वाक्य को पास्ट परफेक्ट में रखे। पहले क्या काम हुआ? पहले तुम पहुंचे या ट्रेन निकली? ट्रेन निकली। तो पहले अगर ट्रेन निकली तो ट्रेन कौन से टेंस में निकली? परफेक्ट में। और तुम किस में पहुंचे? पास्ट सिंपल में। भाई ये पास्ट और ये पास्ट परफेक्ट। ट्रेन तो यही निकल गई थी क्योंकि ये इससे पहले की घटना है ना। पास्ट परफेक्ट पास्ट से पास्ट है, तो ट्रेन तो यही निकल गई थी और तुम यहां पहुंचे, तो ये तो जाना चाहिए परफेक्ट में और ये जाना चाहिए सिंपल में। बनाओ देखे। मैं सेंटेंस को बिफोर से शुरू करना चाहती हूं। बिफोर, तो बिफोर के बाद क्या आना चाहिए? पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में कौन सा एक्शन हुआ? तुम्हारा पहुंचना। कहां पहुंचे? बिफोर आए, अराइव्ड भी हो सकता है, रीच्ड द स्टेशन या अराइव्ड एट द स्टेशन। अराइव लिखोगे तो एट लगाना पड़ेगा और रीच लिखोगे तो एट नहीं लगाना पड़ेगा। क्या? द स्टेशन। मैं दोनों लिख दूं क्या? रीच्ड द स्टेशन। रीच के साथ एट नहीं लगाना, अराइव के साथ एट लगाना है। दोनों का एक ही अर्थ है, पहुंचना। एट द स्टेशन। इसके बाद में क्या लिखना है? दूसरे सेंटेंस में परफेक्ट। दूसरा परफेक्ट का ये क्या? द ट्रेन हैड लेफ्ट। बिल्कुल एकदम सही है। हमने बस शुरू किससे किया? बिफोर से। मैंने आपको बोला था ना बीच में भी आ सकता है। ध्यान बस रखना है बिफोर के बाद पास्ट सिंपल और दूसरे सेंटेंस में परफेक्ट। ये ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं। चलो वो एक और सेंटेंस बनाने के लिए बोला था, वर्ल्ड फेमस, वो बनाए हो क्या? हाँ, डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था। बनाओ भाई, मैं नहीं लिखूंगी हिंदी में, आप ही को बनाना है। डॉक्टर के आने पहले मरीज मर चुका था। तो कहीं भी कुछ मत लगा देना। जो एक्शन पहले होगा उसमें पास्ट परफेक्ट आएगा और जो एक्शन बाद में होगा उसमें पास्ट सिंपल आएगा। ये ध्यान रखना है आपको। तुम्हें समझ में आ रहा है क्या मैं जो बोल रही हूं? मैं सेंटेंस बोल रही हूं, डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था। इधर देखो सामने, कौन सा काम पास्ट परफेक्ट में हुआ? डॉक्टर का आना या मरीज का मरना? डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था, तो पास्ट परफेक्ट में कौन सा काम हुआ? मरीज मरना, क्योंकि वो पहले हुआ और डॉक्टर बाद में आया, वो पास्ट सिंपल में। ये समझ में आ रहा है ना? बस सबको आ रहा है फिर। हाँ चलो भैया, अब मैं जो है बिफोर को बीच में रखना चाहती हूं, तो पहले परफेक्ट लगाऊं। परफेक्ट में मरीज मरा था, तो मरीज को मारो फटाफट से। द पेशेंट हैड, यहाँ डाइड लिखना, किल्ड मत लिखना। मारने का मतलब तुमने उसका कत्ल नहीं किया था, बेचारा नेचुरली मरा था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। सेकंड बनेगा ना फ्रॉम द डॉक्टर केम। कम। ये दोनों सेंटेंस किसके सही है? सबके सही है क्या? 1% भी गलती नहीं। हाँ ये समझ में आया कि किधर कौन सा टेंस लगाया है मैंने? यही समझना था। बाकी वर्ब नहीं आ रही, कम आ रही है, वो बात की बात है। वर्ब तो वो लगा के देगा तुम्हें। लीव लगाना है, लेफ्ट लगाना है, वो लगा के देगा तुम्हें। बस ग्रामेटिकल एरर ढूंढनी है, तुम्हारा काम ये है ना। और जैसे ही मैं टेंस कंप्लीट करवाऊंगी, ट्रांसलेशन का टेस्ट हो जाएगा। यानी 100 ट्रांसलेशन आज तक आरएसएसबी ने अलग अलग एग्जाम में पूछे गए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो 100 का टेस्ट हो जाएगा आप लोग का। ठीक है? हाँ, समझ में नहीं आया? पहले मेरे को बताओ क्या चीज समझ में नहीं आई। मैं क्या पढ़ा रही हूं? पॉजिटिव सेंटेंस। किसके पॉजिटिव? पास्ट परफेक्ट के। इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी क्या? सब में आती है, दो को छोड़कर। कौन कौन से? प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल। मैंने आपको कहा कुछ कीवर्ड्स हैं जिनकी मदद से हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। कीवर्ड्स क्यों याद रखने जरूरी है? क्योंकि पास्ट परफेक्ट होता है पास्ट का पास्ट। बहुत अच्छी बात है। कीवर्ड्स कौन कौन से बताएं? बिफोर, आफ्टर, बाय द टाइम, बाय प्लस टाइम, व्हेन, और पास्ट। जितने भी परफेक्ट हैं वो पास्ट के टाइम के साथ में। फिर मैं आगे बढ़ी, मैंने सेंटेंस लिखा, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन निकल गई थी। पहले मैंने पकड़ा इस पहले को। पहले का मतलब बिफोर।
जब भी पास्ट में बिफोर का यूज करना हो, बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट और बिफोर के बाद पास्ट सिंपल, कुल मिला के बिफोर के बाद पास्ट सिंपल। बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा दो वाक्य है, एक वाक्य तो है तुम्हारा स्टेशन पर पहुंचना और एक वाक्य है ट्रेन का निकलना। पहले कौन सा हुआ? कैसे पता चलेगा? पढ़ के पता चलेगा कि मेरे पहुंचने से पहले ही ट्रेन निकल गई, इसका मतलब ट्रेन पहले निकली। तो ट्रेन कौन से टेंस में निकली? पास्ट परफेक्ट में। और तुम किस में पहुंचे? पास्ट सिंपल में। कुछ नहीं, अब बिफोर के आगे पास्ट में पास्ट सिंपल का सेंटेंस बनाया जो वर्ब की सेकंड फॉर्म से बनेगा। अब ये तो क्यों मैंने पास्ट सिंपल वर्ब सेकंड, अब ये थोड़ी बताना है, ये तो पिछले टेंस में डिस्कस हो गया। और दूसरे में परफेक्ट मतलब हेड प्लस वर्ब थर्ड। फिर मरीज के डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था, यानी डॉक्टर बाद में आया, डॉक्टर पास्ट सिंपल में आया और मरीज परफेक्ट में ही मर गया था। अगेन वही चीज की है भाई, लॉजिकल जो चीज है वो समझ में आई क्या? हाँ, ये देखो बिफोर बीच में आ सकता है क्या? एक बार मैंने बीच में रख दिया और एक बार मैंने बाहर रख दिया, ताकि जो आपका स्टीरियोटाइप है वो खत्म हो जाए कि कहाँ आएगा, दोनों जगह आ सकता है। तुम्हें क्या रखना है ध्यान? बिफोर के बाद में क्या आना चाहिए? पास्ट सिंपल। देख लो दोनों में क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं? और लिखवाऊं कुछ सेंटेंसेस? चलो नेगेटिव में लिखो दूसरा सेंटेंस। मैं जब वहां पहुंची उसने अपने कपड़े नहीं धोए थे, या वह अपने कपड़े नहीं धो चुका था। क्योंकि तुम्हें अभी हिंदी टू इंग्लिश का दिक्कत रहेगा तो ऐसे लिख लो, मैं जब वहां पहुंची, जब से शुरू करो, जब मैं वहां पहुंची, जब मैं वहां पहुंची वह अपने कपड़े नहीं धो चुका था। वह अपने कपड़े नहीं धोया था या नहीं धो चुका था, कुछ भी हो सकता है, समझाने के लिए धो चुका था लिख रही हूं। बनाओ देखे। हाँ, देखो चीजें बहुत टेक्निकल है, इट इज जस्ट लाइक मैथ्स। इंग्लिश कैसा है? मैथ्स के जैसा है। हाँ अच्छा, नहीं तो लिख रहे कपड़े नहीं धो चुका था, अरे नहीं भी लिख दो। मैं क्या नेगेटिव नहीं हूं ना? नेगेटिव पर्सन होते हो नेगेटिव लिखते हैं। हाँ चलो, अब बोलो क्या कह रहे हो? कपड़े धोने की तो आ रही है ना वर्ब? तुम्हें आ रही है? नहीं आ रही? उसमें नहीं था शीट में? हम्म। हाँ हाँ, आपको नहीं मिली है वर्ब की पीडीएफ प्रिंट? चलो बाहर से ले लेना है ना, 100 वर्ड्स है, और नहीं भी लोगे तो बुक में आ रही है अब तो। हम्म। हाँ बिल्कुल सही बना के भेजा है। मेरे पहुंचने से पहले मम्मी खाना नहीं बना चुकी थी, तो बनाना चाहिए था, कायदा तो यही कहता है हम घर जाएं साहबजादे हैं तो खाना सर्व हो, बट नहीं बन चुका था। पीयूष गड़बड़ कर दिया आपने, पीयूष ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। और कोई बना के भेजो भाई फटाफट से, आप में से। ऐसे सामूहिक रूप से नहीं बनाते हैं ना। पीयूष वापस चेक करो अपना सेंटेंस और रीराइट करो। ऑफलाइन में से कोई जो कह सकता है? तुम बनाओगे? बताओ। when i reached there when I reached there, कॉमा, यही तो पंक्चुएशन में पढ़ना होता है। जब मैं वहां पहुंचा, ही, भाई उससे पहले ना तो परफेक्ट में जाएगा। ही हैड नॉट वॉश्ड क्या? हिज क्लोथ्स। अच्छा, ये किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही ना, नॉट कहाँ लगेगा या फॉर्मूला लगाऊं ऊपर? अब तो समझ में आ गया नॉट कहाँ लगता है, जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नॉट लगाना है, नॉट, नो नहीं, नॉट। दोनों में डिफरेंस होता है। अराइव का मतलब पहुंचना और रीच का मतलब भी पहुंचना। अराइव एट लेगा, है ना? हाँ, बट देयर यहाँ पे जो है एडवर्ब का काम कर रहा है ना, लगा सकते थे आप अराइव्ड भी।
देखो, इतना सा ध्यान रखना, अराइव और रीच दोनों का सेम अर्थ है, बस अराइव इंट्रांजिटिव वर्ब है और रीच ट्रांजिटिव वर्ब है। हाँ, क्या? ये स्पेलिंग होती है। बाद बाद आता है, और क्लोथ ये होता है, मैं समझ गई आप जो पूछना चाह रहे हो। ई लग जाता है ना लास्ट में तो वर्ब बन जाती है, कपड़े पहनना, है ना। और अगर नहीं लगता है, जैसे एक तो ये क्लोथ है, ठीक है, और एक इसमें लास्ट में ई लग जाता है ना केवल, तो वर्ब बन जाती है। जैसे बात होता है ना, बात मतलब नहाना, और BATHE बाद, बाद मतलब नहाने की क्रिया। ऐसे ही ब्रीथ, ब्रीथ मतलब श्वास, और ई लगते ही ब्रीथ, श्वास लेना। वर्ब और नाउन का डिफरेंस है ना, यही पूछ रहे थे क्या? हाँ चलो। हाँ, वेन बीच में नहीं आ सकता तो इसको शुरू में लिखना चाहते हो? हाँ, यहां अगर वेन में, आई रीच देयर वेन ही हैड नॉट, तो इसका हिंदी देखना एक बारी। जब मैं वहां पहुंचा जब वो कपड़े नहीं धो चुका था। मेरी बात मैं समझ गई, आप कह रहे हो इस वैन को यहां से हटा दो और यहां लगा दो, तो वही तो ट्रांसलेट कर रही हूं। आई रीच्ड देयर, मैं वहां पहुंचा। कब पहुंचा? जब वो अपने कपड़े नहीं धो चुका था। ऊपर वाला सेंटेंस देखो मैच कर रहा है क्या उससे? वापस बोलू, मैं वहां पहुंचा जब वो अपने कपड़े नहीं धो चुका था, या जब मैं वहां पहुंचा वो अपने कपड़े नहीं धो चुका था। डिफरेंस समझ में आया? वैन कहां जाएगा? अब समझ में आया क्या जो मैं कह रही हूँ? और किसी का कोई और सवाल? नहीं? बढ़ू आगे? हाँ, देयर और वेयर, या हियर? ये वेयर, ओके, ये वेयर तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाता है, कहाँ? देयर मतलब वहां, और हियर मतलब यहाँ, और एक देयर डमी सब्जेक्ट वाला भी होता है, वो भी नया आपको बताया था ना। चलो अब देखो अगला क्या लिखना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखो। और किसी का कोई सवाल? इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव क्या होते हैं? प्रश्न बनाओ, देखें दो चार प्रश्न तुम। कितने तरह के होते हैं? 3, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, बना सकते हो क्या? अब हर बार मेरे को स्ट्रक्चर समझाने की जरूरत है क्या? पहले मुझे सिर्फ, मैं जिससे पूछूं वो जवाब देगा। ऑनलाइन में मेरे को बताओ भाई कमेंट करके, टाइप 1 का स्ट्रक्चर क्या होगा? टाइप 1 का स्ट्रक्चर बताएंगे निकिता? हाँ, ऑफलाइन के अंदर आप बताओ। टाइप 1 हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, और अगर मैं WH से शुरू करना चाहूं तो टाइप 2 हो जाएगा, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। हु वाला कैसे बनता है? हु में हेल्पिंग वर्ब आएगी क्या यहाँ पे? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी क्या हु में? अफर्मेटिव, और अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब है तो तुम्हें बोलना था हाँ यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्योंकि इसका अफर्मेटिव तो कैसे बन रहा है? हैड प्लस वर्ब थर्ड से। अरे जिसको दिक्कत आ रही है ना, मैंने अब फॉर्मूला धीरे धीरे कम लिखवाना शुरू कर दिया। आपने नोटिस किया क्या ये? उसका रीजन क्या है? एक सेट पैटर्न हो गया है, एक सेट पैटर्न हो गया। फिर भी आप चाहो तो मैं फॉर्मूला लिखवा दूं, बट मैं चाहती नहीं हूं कि आप फॉर्मूला पे डिपेंडेंट रहो। एग्जाम में वहां फॉर्मूले लिखोगे क्या? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग प्लस मेन वर्ब, स्विच करना होगा ना। फिर भी आप चाहोगे तो मैं लिखवा दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है मुझे तो, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है, बट उसकी डिपेंडेंसी कम करनी है अपने को, है ना। चलो लिखो अब आगे। टाइप 1 किससे बनेंगे? हाँ, हैड शी, आपको आपके हिंदी करना है, उल्टा करे ना एक बारी। हम्म, हैड शी ड्रॉप्ड हर मदर बिफोर लीविंग, आपको हिंदी करना है ना। मैंने इंग्लिश में लिखा है, इस बार आपको हिंदी करनी है इसकी।
मैं सिर्फ इंग्लिश में लिख रही हूँ और मैं वर्ब वही इस्तेमाल कर रही हूँ मोस्ट प्रोबेबली जो आपको आती हो। फिर भी नहीं आए मुझसे पूछेंगे, इस बार उल्टा चलना है। जो एकदम सही करेगा उसके लिए कुछ सोचा जाएगा। हम्म। पीयूष वेरी गुड। तीनों की हिंदी लिखनी है। अरे तुम मिलजुल के क्यों पेपर अटेम्प्ट करते हो? मीनिंग कोई नहीं आ रही है मुझसे पूछो। लीविंग, हाँ छोड़ना है ना। देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझना, यहाँ छोड़ना नहीं है, निकलना, रवाना होना है ना। जाने से पहले ऐसे समझ लो। हाँ, निकलने से पहले, जाने से पहले, कहीं के लिए रवाना होने से पहले। हैड क्रिएटेड। मेस, MESS। दिख रहा है क्या? पढ़ूं क्या लास्ट वाला? हु हैड क्रिएटेड द मेस, MESS। मेस मतलब गंदगी, कचरा। व्हेन माई मदर एंटर्ड द रूम। ठीक है। मास नहीं, मेस है, मेस। मास यानी तो द्रव्यमान होता है। मैथ समझते हो ना? अरे लड़के रूम्स को कैसा रखते हैं, सोच लो, इमेजिन कर लो। हाँ, फिर वो लड़की हो जाएंगे अगर साफ रख देंगे तो। चलो बना दिया। पूछू किसी से भी? हाँ जी। तुम क्या अपनी गर्दन ऊपर ही नहीं करते हो तो मौका ही नहीं पड़ता पूछने का। हैड शी ड्रॉप्ड हर मदर बिफोर लिविंग। लास्ट में। अरे कोशिश तो करो। आप बताओ। हाँ। क्या उसने अपनी मम्मी को जाने से पहले छोड़ा था या छोड़ चुका था? चीजों को आसान रखो भाई। कई बार क्या होता है, हमारा सिंक्रोनाइजेशन नहीं रहता। हिंदी और इंग्लिश में, जो इंग्लिश में सोच रहे हो उसका हिंदी एग्जैक्ट लाइन नहीं बैठ पाती, क्योंकि हमें हिंदी आती है, हिंदी की तो हम व्याख्याता है। थोड़ी भी लाइन इधर उधर होगी तुरंत टोक देंगे। समझ रहे हो ना भाई? अगर मैं ये बोलूं क्या हम उसको छोड़ सके थे, तो हिंदी में अगर मैं थोड़ा भी गलत बोलूंगी तुम तुरंत टोक दोगे, नहीं नहीं मैम, दही दही खट्टी नहीं होती, खट्टा ही होता है। क्यों? क्योंकि हिंदी आपको आ रही है। तो हिंदी में थोड़ा बहुत मैं बैर करूंगी, लेकिन ट्रांसलेशन के नजदीक तो पहुंचना पड़ेगा। लिखो, क्या वह क्या वह निकलने से पहले अपनी मम्मी को छोड़ चुकी थी, या क्या उसने निकलने से पहले अपनी मम्मी को छोड़ा था? दोनों सही है ना? बात तो एक ही है। क्या वह निकलने से पहले अपनी मम्मी को छोड़ चुकी थी, या क्या उसने निकलने से पहले अपनी मम्मी को छोड़ा था? ठीक है। सेकंड सेंटेंस बताओ, आप बताओ। वेयर हैड दे स्पेंड टाइम बाय 5 PM? हाँ, 5 बजे तक या 5 बजे से पहले उसने अपना समय कहाँ बिताया था? 5 बजे तक क्या कर रहे थे भाई? तक लिखो, ज्यादा अच्छा है, बट बाय और टिल में यही डिफरेंस है। टिल लास्ट लिमिट को बताता है, मतलब 5 बजे तक तुम्हें अपना होमवर्क करना है, यानी 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और बाय का मतलब उस समय तक या उससे पहले। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट देखो। Who had created the mess when my mother entered the room? Who had created the mess? किसने mess, किसने गंदगी फैलाई थी? कब? मम्मी के रूम में एंटर करने से पहले किसने गंदगी फैलाई थी? समझ गए? चलो अब आगे आ जाओ।
इसके बाद तो आप जानते ही हो, आपको खुद को करना होता है ना क्या। लिखो, घर से करके लेकर आना इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव करना है क्या कुछ नया, बस नॉट लगाना है। नॉट कहाँ लगाओगे, सब्जेक्ट के बाद में। करते भी हो या ऐसे लिख के छोड़ देते हो कि कोई आएगा एक दिन भरेगा, इनको रिक्त स्थान भरो। मैं कुछ चीज आपको देती हूँ ताकि आप अपना ब्रेन यूज करो ना। हम्म हम्म चलो, इस टेंस में कुछ और बचा है क्या। अरे बचा है क्या इस टेंस में कुछ, डालो हेडिंग अगली, पास्ट कंटिन्यूअस। जितना जल्दी हम फ्री होंगे उससे उतना जल्दी आगे टॉपिक पे बढ़ेंगे, उतना जल्दी आपका टेस्ट होगा, प्रीवियस ईयर होंगे। मैं लिटरली वेट कर रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। आप भी शायद, कि यार ये इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं, ये काम कैसे आएगा, पता तो चले, है ना। तो अभी जैसे बुक आ जाएगी तो देखना शुरू कर देना, क्वेश्चंस कर लोगे आप वो सारे क्वेश्चंस। बट उसमें से 60% क्वेश्चन तो लगभग हर बच्चा कर सकता है। कितने परसेंट, तो जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो वो आराम से निकल जाएगा अगर उन क्वेश्चंस को कर लिया तो। और आराम से क्या, इतना आराम से कि 2-4 आजू बाजू की वैकेंसी और निकल जाएगी। फिर जो 40% होते हैं उसमें से 20% कुछ एवरेज बच्चे करेंगे जो थोड़ा दिमाग लगाएंगे। उसमें से फिर एक 10% और जोड़ देती हूँ, वो कुछ और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होंगे, इंग्लिश मीडियम का कह लो चाहे, जो और दिमाग यूज करेंगे या कभी पूछ लिया हो कभी पढ़ लिया हो। बस इतना ही होगा आप लोगों से। 10% ऐसे क्वेश्चन होंगे जो मेरे को आपको समझाने ही पड़ेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम में भी तो पूरा थोड़ी करना होता है, 100 में 100 नंबर आते हैं क्या किसी के। पर आजकल जिस हिसाब से कट ऑफ जा रही है कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। चलो लिखो पास्ट कंटिन्यूअस। अब कल जैसे, कल वो है ना अपना क्वेश्चन वाला सीरीज, उसमें आप देखना आप कितना रिस्पॉन्ड कर पा रहे हो। कल एमसीक्यू नहीं है उसके अंदर, तो वो लाइनिंग ही है, लेकिन उनसे एमसीक्यू क्रिएट किए जा सकते हैं। हाँ ठीक है, 12 बजे शाम, दिन में, शाम में तो क्या ही होगा। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान लिखें सबसे पहले, लिखो आइडेंटिफिकेशन। क्या होती है पहचान भाई। पास्ट में कोई काम चल रहा था, पास्ट में किसी समय पर कोई काम चल रहा था। पास्ट के किसी समय पर, पास्ट के किसी समय पर, मैंने ये क्यों लिखा पास्ट के किसी समय पर काम चल रहा था, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती तुम ये सोचो पहले चल रहा था, बाद में चल रहा था, पहले से चल रहा था, चला था, रुका था, वो नहीं, किसी समय पे चल रहा है वो, एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ पास्ट। ठीक है क्या, क्योंकि अगर पहले से चल रहा होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, इसीलिए मैंने लिखा किसी पर्टिकुलर समय पर। पास्ट के किसी समय पर चलता हुआ एक्शन, कैसा एक्शन भैया, चलता हुआ एक्शन, कौन सा टेंस में आता है, पास्ट कंटिन्यूअस में। ऑनगोइंग एक्शन भी बोलते हैं इसको, ऑनगोइंग मतलब चलता हुआ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। अच्छा, ये टेंस जैसे ही खत्म होगा, सीक्वेंस ऑफ टेंस और कंडीशनल तो इसके साथ ही पढ़ाऊंगी, उसके बाद आप जो टॉपिक चाहो पहले उसको ले लेंगे। ठीक है क्या, आप जो भी टॉपिक चाहेंगे उसको करवा देंगे पहले। हाँ, मैं मेरे हिसाब से करवाऊंगी तो फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पहले करा दूंगी, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिलेबस में नहीं देता, बट टेंस में उसी के क्वेश्चन आते हैं। क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि किस सब्जेक्ट के साथ कैसी वर्ब आनी चाहिए। भाई क्वेश्चन आ रहा है कि कैटल इज या कैटल आर, अब ये कौन सा टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है ये, पीपल इज या पीपल आर, कौन सा टॉपिक है। मेरी बात समझ रहे हो, ये एक्चुअली कोई टॉपिक नहीं है ना, इसलिए स्किप हो जाता है। और बच्चे सोचते हैं यार बच्चों से तो ये क्वेश्चन हो रहे हैं, वो उनसे हो पाते हैं जो पहले से इंग्लिश पढ़ रखे होते हैं, नॉर्मल आदमी से तो नहीं होते। चलो कैटल वेटल छोड़ो, मैं जेंट्री बोल दूंगी तो जेंट्री फिर तुम पता नहीं चलेगा ना सिंगुलर है या प्लूरल है। इसीलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक बेचारा इतना मतलब अंडररेटेड टॉपिक है, उसकी कोई इज्जत नहीं है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आते हैं। टेंस भी तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही है, कि कहाँ सिंगुलर आएगा कहाँ प्लूरल आएगा। ठीक है, हम अलग से भी उसको देख लेंगे अगर आप चाहोगे तो, और नहीं पढ़ना चाहते हो तो स्किप कर सकते हैं, बट फिर मुझसे मत पूछना कभी भी कि यहाँ इसका सिंगुलर क्यों प्लूरल क्यों, क्योंकि कुछ तो यूं जान रहे हैं कि बस वर्ड टू वर्ड जो सिलेबस में लिखा है ना वही पढ़ाओ आप तो, कंडीशनल नहीं लिखा तो मत पढ़ाओ। बट मैं बता दूं टेंस में एक क्वेश्चन कंडीशनल से पक्का है, अगर टेंस लिखा हुआ है तो कंडीशनल आएगा, वही आएगा इफ आई वर अ बर्ड वाला, या एक दो उसके भाई बंद।
आजकल वर्ड तो पुरानी हो गई। चलो हेल्पिंग वर्ब बताओ इसकी। वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वॉज वर्ब के साथ एडजेक्टिव है, टेंस बोलो। श्योर श्योर। वॉज वर्ब के साथ एडजेक्टिव है, पास्ट सिंपल, कोई वो नहीं है। आईएनजी है तो कंटिन्यूअस है, ठीक है। चलो वॉज कहाँ वर्ब कहाँ, जल्दी बताओ भाई। अरे तुम बताओ, भावी आरएस। वॉज कहाँ वर्ब कहाँ। चलो सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन तो बता दो पहले, प्रोनाउन तो बाद में देखेंगे। हाँ सिंगुलर नाउन के साथ, चलो बहुत बढ़िया। और इधर प्लूरल, बहुत बढ़िया। अब बताओ प्रोनाउन में। ही शी इट और वी और आर। आर आई वी और बोलो आगे। दे और यू नहीं होता क्या, मैंने तुम्हारा आई नहीं लिखा यहाँ पे। आई दोनों में आता है। आई किस में आता है, दोनों में। यहाँ नीचे लिखवा दूं क्या आई को अलग से। आई के साथ में वॉज आता है रियल सिचुएशन में। कौन सी सिचुएशन में, रियल सिचुएशन में। रियल सिचुएशन में जैसे आई वॉज सैड, तो रियल है या नाटक कर रहा है, रियल ही है, कोई इमेजिनेशन थोड़ी है, नहीं। और आई के साथ में क्या वर, कब, इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल सिचुएशन में। इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल। अब यही पढ़ाने के लिए मैंने आपको बोला कि आपको जो है कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस जैसे अगर मैं प्रधानमंत्री होती, सोच रहे हो या वास्तव में हो, सोच रहे हो तो आई के साथ वर। काश मैं बिजी नहीं होती, सोच रहे हो या रियल में, सोच रहे हो भाई, इसका मतलब बिजी हो और तुम सोच रहे हो कि ऐसा होता। भाई होता का मतलब तुम सोच रहे हो। काश मैं अमीर होती, हूं क्या, नहीं, बट ऐसा सोच रहे हो ना, ऐसा। चलो आगे। जनरली आप आई को प्लूरल वालों के साथ में देखते हो। आई है तो सिंगुलर, आई का मतलब मैं, एक ही आदमी है, लेकिन आई जाता किनके साथ में, प्लूरल वालों के साथ में, क्योंकि आई अहम को दिखाता है। और अहम आदमी को अपने आप को कैसा मानता है, बड़ा, और बड़ा प्लूरल वालों के साथ चला जाता है। लेकिन यहां पे आके उसका जो है सब स्थिति सही कर देते हैं। डन। हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद क्या लिखना है, एडवर्ब्स लिखनी है, और क्या लिखना है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस लिखना है, और क्या लिखना है, बस। एक्शन तो क्या होते हैं, जो उस टाइम चल रहे होंगे वो सारे, है ना। चलो कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे, थैंक यू। हाँ बोलो। हाँ हो गया, देख लेती हूँ बाजू में। हाँ हाँ, ये तो मैं खुश भी, तो अच्छी बात है ना, पता नहीं चलता। चलो इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे, कल अपना पास्ट हो जाएगा कंप्लीट। थैंक यू। कल वो क्वेश्चन जरूर please। अरे बता देती हूँ, ऑनलाइन में भी क्या कईयों को डाउट रहेगा। सुनो मेरी बात ध्यान से। कल ना यूट्यूब पे, और आप बोलोगे यूट्यूब पे क्यों करवा रही हूँ, देखो कईयों को है ना बहुत दुख होता है कि हमने पैसा दे दिया है तो अब जो है ना आप सिर्फ हमें पढ़ाओ। अरे भाई मैं आपको लिटरली बताऊं, वहां सारे बच्चे सीरियस नहीं है, और उसके दो रीजन है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा धर्मादा भी कहूंगी, बट हाँ सर्वाइवल के लिए वो भी जरूरी है, ऑनेस्टली बोल रही हूँ। और दूसरी चीज, अगर किसी का उससे थोड़ा भी हेल्प हो रहा है, और लिटरली ऐसे बहुत बच्चे हैं, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, शायद उन सबकी ब्लेसिंग्स है कि मुझे इतनी सारी चीजें पॉजिटिव मिली है 2024 में, कि मैंने बहुत ज्यादा यूट्यूब पे क्लासेस ली थी, बहुत ज्यादा, तो उसका बहुत सारा ब्लेसिंग्स मुझे मिला है। तो दोनों में विन विन सिचुएशन है। तो कुछ क्लासेस जाने दो, वहां पे भी कंपटीशन का ही आइडिया लगेगा। तुम तो ऐसे कूप मंडूप बन के रह जाओगे। मैं तो चाहती हूँ दूसरी जगह जाके भी टेस्ट दिया करो, कूप दो, दूसरी जगह के भी दो। चलो तो 12 बजे कल अपनी क्लास है यूट्यूब पे, उसमें मैं जितना प्रेजेंट टेंस है, तुम्हारा आज क्या काम है, प्रेजेंट को पूरा रिवाइज करोगे, क्या प्रेजेंट को पूरा रिवाइज कर लोगे, और कल जो टेस्ट है लाइव उसको अटेंड करोगे, और फटाफट फटाफट आंसर दोगे। पता तो मुझे चली जाएगा, शक्ल नहीं दिखेगी, नाम तो दिखेगा अपना। नाम अगर मोहिनी तारिणी नहीं सेव किया होगा तो दिख जाएगा मेरे को। चलो शाम वाली क्लास सेम टाइम पे 4 बजे होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि कल क्लास नहीं है, क्लास तो होगी, ये क्लास तो होगी, वो तो कॉम्प्लीमेंट्री है, टेस्ट है।
इसके बाद एक क्लास और होगी अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, लगभग 120 के आसपास क्वेश्चन है। उसके बाद एक आप लोगों का और होगा टेस्ट। अब इसके बाद भी अगर तुम्हें टॉपिक नहीं आए तो फिर कभी नहीं आएगा, और कहीं से भी नहीं आएगा, ये भी और मैं कह दूं। चलो थैंक यू। अभी हाँ, अभी जो ईडियम जो जिन बच्चों के है सिलेबस में उनको पढ़ाऊंगी ईडियम्स।